विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब कुछ खुद से कर लेती है, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत देर से बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत ही प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ने माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, कामिनी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर की ओर अकेले एक वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे बहुत ही कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो ऐसा ही था, अगर वह कुछ कहता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ही ऊंचा था, उसकी ससुराल में भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब तुम कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली, मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने के लिए आई है। विमल बाजू के कमरे में ये सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुपचाप सुनता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी। वह बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत ही उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी और दूसरी ओर उसकी खुद की माँ थी। आखिर माँ अपने बेटे की हालत देख नहीं पाई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं करके आएंगे न, कामिनी तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे बहुत रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे। उसके बाद अब वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत ही उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है, डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है, डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, अब वो गांव में रहती है, उनका यहाँ पर मन नहीं लगा, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश भी समझ गए, बोले कि कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर पहुंचे। देखा तो सरस्वती को बहुत तेज बुखार है
और वो पलंग पर एक असहाय सी पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से काफी परे थी। बेटा विमल, तूने तो अपना नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का इसमें कोई दोष नहीं है। मैं खुद गाँव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। डॉक्टर विमल बोले, मुझे सब पता चल गया भाभी, अब आप चुप ही रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुझे नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग्य से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इसी माता के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, शायद तुम्हें ये बात मालूम ना हो, बचपने में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने की वजह से तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी कुछ समस्या आ गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने ही अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो देके तुझे इतना सुंदर और स्वरूप दिया था और तूने इस माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया है। कामिनी बेटा, इतने सालों का संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत को तुम लोगों ने ये दशा कर दी है। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी मेरे साथ अमेरिका जाएगी। यहाँ पर इन स्वार्थी लोगों के बीच भाभी नहीं रहेगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो मानो काटो तो खून भी नहीं था। डॉक्टर रमेश ने जो उसके चाचा थे उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में जाकर लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और उस घर में मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी सरस्वती यानी कि अपनी सास के साथ आंख मिला पाए। वो बहुत दुखी भाव से अपनी सास व अपने पति को देख रही थी। सरस्वती ने कामिनी की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा कि खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की तूने कोशिश भी की तो मैं तुझे ही उस घर से बाहर निकाल दूंगी और मैं और मेरी बहू तथा बच्चों के साथ उस घर में रहेंगे। कामिनी बच्चों ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। उस माँ ने सभी को अपने हृदय से सबको माफ़ किया। ये थी दोस्तों एक माँ की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।